और उसके मीम्स बनाते हैं। मान लो एक बच्चा मर रहा है या सामने लेके जा रहे हैं, उसके मीम्स इतने घटिया मीम्स शायद ही इजराइलाइट्स भी मतलब वो वैसे मीम्स एक्सेप्ट करेंगे। मतलब तो वो उनको मतलब वो खुशी हो रही है कि मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। बहुत जहरीला चीज है, बहुत ही ज्यादा जहरीला हो। यही देखने के बाद बच्चों को मरा हुआ देख के खुशियां मनाना है। बिल्कुल। बच्चों का जो मरने वाले बच्चों के फोटोज जो भी सर्कुलेट है उसको लेके मीम्स बना के गंदे उनको हंसता हुआ दिखा के मतलब सेलिब्रेट करते हुए, नहीं वो अलग नहीं, उनको पता है ये मरा हुआ है और उसके मीम्स बना रहे, देखिए कैसा हुआ है। और था मतलब राइट विंग में तो था, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन था मैं भी शायद सोचा नहीं था। और इतना ज़्यादा जहर ये जो एक महीने में देखा है शायद ही मैं मेरे मतलब वो इंटरनेशनल इशू को लेकर के इंडिया में इनका कुछ है ही नहीं रिलेशन। अभी जो मेरे को फाउंडर है प्रतीक सिन्हा, उनसे मेरी मतलब बातचीत होती थी पहले फेसबुक पे। उनका भी एक पेज था ट्रूथ ऑफ गुजरात। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फेक न्यूज़ पे काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कर रहे थे। फेक न्यूज़ कवर करने के लिए या फैक्ट चेक करने के लिए हमको फील्ड पे जाना ज़रूरी नहीं था। तो हमने सोचा कि ठीक है क्यों ना हम ये फेक न्यूज़ बस्ट करने के लिए एक वेबसाइट बनाए। मतलब घर वालों को आप मनाना कि आप अच्छा खासा वेल पेइंग जॉब छोड़ के कन्विंस करना तो मुश्किल था और बिल्कुल नामुमकिन था उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी था जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स और मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो हो रहा था, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग था। 2014 में मैं खुद ऐसे ही इलेक्शन के बाद शायद एक पेज स्टार्ट किया अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी। उस टाइम पे पैरोडी पेज था, सार्कास्टिक कमेंट्स करता था। बहुत सारे लोग पसंद करते थे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते थे कि ये ऐसे क्या शिफ्ट हुआ है। स्वामी खुद कंफ्यूज होते, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी खुद कंफ्यूज हो गए थे कि मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो बाद में उनको पता चला कि कोई और है, पैरोडी अकाउंट है। तो बाद में उन्होंने कंप्लेन किया फेसबुक पे, एक ट्वीट लिखा के अगर आप ये पैरोडी पेज है जो मेरा पैरोडी पेज है उसका अगर आप नीचे ना लाएं या मतलब सस्पेंड ना करें, फेसबुक के अगेंस्ट FIR फाइल करूँगा। फेसबुक पेज तो डाउन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, उनका खुद का फेसबुक पेज फेसबुक ने डाउन कर दिया। राइट विंग में भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक तो बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, जो जिनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो डेवलपमेंट की बात, ये जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक ग्रुप है जो जिनको लगता है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे हैं। एक ग्रुप है कि वो मोदी को भी मौलाना मोदी बोलते हैं, योगी को मौलाना योगी बोलते हैं, RSS को गालियां देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हिंदू मतलब मुस्लिम्स के ये। उनको लगता है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। वैसी खतरनाक आइडियोलॉजी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कोई फ्रेंड्स भेज रहा है तो उस बिल्कुल रिएक्ट मत करो, फॉरवर्ड मत करो, पहले आप देखो कि सोर्स क्या है। मतलब क्योंकि उतना ज़्यादा हम न्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूजली जो भी हमें सेंड करता है, हम लगता है हमें अगर अच्छा लगता है कि इमोशनल लगता है तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। हम हर कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, उनकी आइडियोलॉजी के रिलेटेड उनको जो अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भले ही मतलब मुस्लिम्स हो या हिंदूज है, कोई भी हो, बट उसके लिए आई थिंक मतलब मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी स्पेशली ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसा कोई फ़ोटो हो या ऐसा कोई मैसेज हो जो ट्रिगरिंग लगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा हो या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, आप थोड़ा मतलब रुक जाइए। तो थोड़ा बहुत कीवर्ड सर्च करके आप देखिए, नहीं कोई गूगल में सर्च कीजिए कहीं ये रिपोर्ट हुआ है क्या, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट हुआ है तो कब का है या नहीं। मतलब अगर रिपोर्ट नहीं हुआ है तो रुक, अवॉइड करिए।